बापू मेरी टोपी ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM न्यूज़ का फेसबुक लाइव। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर के दूर दराज ज़िला हवेली कहोटा में एक अंदोनाक कत्ल होता है और एक हवा की बेटी जिसकी उम्र 20 साल थी वो उसकी लाश वीराने से मिलती है। वहाँ की सिविल सोसाइटी, मीडिया के नुमाइंदगान और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की वजह इसलिए पेश आई कि वहाँ पे जो पुलिस का जो रवैया है वो सुस्त रवि की जो तफ्तीश है उनकी वो सुस्त रवि का शिकार है। हमारे साथ ज़िला हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो लोग इस्लामाबाद पहुँच गए इंसाफ की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब भाई, ये बड़ा जुल्म है, बर्बरियत है कि एक बच्ची जो है उसको कत्ल करके उसकी लाश के साथ उसकी बेरहमती की गई। तो ये लोग इंसाफ के लिए यहाँ पहुँचे हैं और ये चाहते हैं कि जो मुतल्लिका अदारे हैं वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे। 2 हफ्ते से ज़्यादा ये वकूए को वक्त गुजर चुका है लेकिन अभी तक कातिल का ट्रेस आउट ना होना ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जो अदारे हैं, पुलिस है, वो क्या कर रही है? क्या उसका काम लोगों के जान, इज़्ज़त और माल के तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? अगर है तो एक जवान बेटी का जो कत्ल है, जो वालिदैन हैं, जो वर्सा हैं, उनके ऊपर एक क़यामत टूटी हुई है, तो वो अभी तक ट्रेस आउट क्यों नहीं हुआ? तो ये लोग यही डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इसके ऊपर काम करें, क्योंकि अभी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, फोरेंसिक हैं, तो उसके मुताबिक वो क्यों नहीं ट्रेस आउट अभी तक हो सका। अभी ये भी देखा गया कि उसकी जो FIR थी वो उसकी मौत के 3 दिन बाद FIR दर्ज की गई। अब क्या समझते हैं कि ये मुल्ज़मान को स्पेस देने के बराबर नहीं है? मैं ये कहता हूँ कि जब आपको डेड बॉडी मिल गई तो इमीडिएटली FIR लॉन्च होनी चाहिए। जो नेचुरल है, जो नेचुरल प्रोसेस है केस का, तो वो होना चाहिए। इंसाफ में जब जो ताख़ीर होती है तो इसका मतलब है यही चीज़ें बाद में जाके फिर आगे अदालतों में ख़राब करती हैं केस को। भी फ़ौरन FIR कटनी चाहिए। और हमारा इलाका आपको पता है कि वहाँ हर शख्स एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ वास्ता है, तो वहाँ ये मुमकिन नहीं है। वहाँ चोरी नहीं छुप सकती तो कत्ल कैसे छुप सकता है? 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद कातलों का ट्रेस ना होना ये बड़ा लम्हा फिक्री है। आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं तो क्या समझते हैं कि अगर जो वहाँ की जो पूरा अमन फ़ज़ा है उसको एक बार फिर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर इस तरह के वाक़यात होते रहे तो ज़िला हवेली के अंदर तो फिर अमन नहीं रहेगा? साकिब भाई, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि चूँकि हवेली के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो ज़ालिम, दरिंदा, जो वहशी, जिसकी ज़हनियत ही है, जो इंसानियत से गिर चुका है, जिसका जिस्म से इंसान का है, जो इस तरह के वाक़यात करते हैं बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को, औरतों को, जो कमज़ोर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होते हैं, इनको निशाना बना के मारते हैं ज़ालिम, तो वो तो कोई इंसान नहीं है, उनकी कोई बरादरी नहीं है। मैं समझता कोई उनका मज़हब नहीं है। उनको तो सारे आम चौकों के ऊपर लटकाना चाहिए और वहाँ माशरे के अंदर अमन अमान तभी कायम हो सकता है कि इस तरह के जो नासूर हैं, जो दरिंदे हैं, उनको सारे आम सजाएं मिलें और फौरी तौर पर सजाएं मिलें। यह इसका सलूशन है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये थे ज़िला हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स है जिनका ये कहना था कि हमारे जो हवेली के अंदर जो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उनकी रोकथाम की जाए ताकि अब वहाँ के अमन को कोई ख़तरा ना हो। क्या समझते हैं हवेली के अंदर जो इस तरह के वाक़यात होना, फिर मकसूद काज़मी की मौत होना, आज़ाद कश्मीर में एक पूरा अमन खिता है जहाँ पे फूल खिलते हैं लेकिन वहाँ पे खूनी राज जो चल रहा है उसके ऊपर क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने। उसके बाद मैं हवेली का एक पूरा मनता उसकी बात करता हूँ कि जहाँ फूल खिलते होते थे, जहाँ हमने पिछले ही चंद अरसा पहले एक खूबसूरत फेस्टिवल कराया और अभी तक पूरे दुनिया में मैं समझता हूँ कि हवेली के अमन और हवेली के मेहमान नवाजी और हवेली के लोगों की जो है ना बात हो रही है कि लोगों ने इतना अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। और वहीं उसी को लेके जो चंद 10 दिन पहले एक हवा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। अभी तक आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? क्यों आप लोग एहतजाज करने पे क्यों मजबूर है, जबकि इस पे बारे में ये भी कहा जाता है कि एक मुल्ज़िम भी गिरफ्तार किया जा चुका है? आप देखें कि आज उस कत्ल को 12 से 13 दिन हो गए, 12 से 13 दिन हो गए और हमने शुरू से ही जो है ना हमारी इंतज़ामिया और जो है ना पुलिस पे हमने इतना यकीन था कि हमने सिर्फ हमें ये लग रहा था कि 10 दिनों में, जैसे शुरू से 2 दिन में आपको कत्ल मुल्ज़िम जो है ना वो मुजरिम हो जाएगा और जो है ना उसको सज़ा भी हो जाएगी, सारे तमाम मामलात। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन करते करते आज 11 दिन हो गए। वो एक जो मुल्ज़िम जो है ना वो उसी पे है, उन्होंने ना उसकी कोई वो शो कर रहे हैं कि केस किधर पहुंचा या नहीं, ये बता रहे हैं इसमें ये मुल्ज़िम है, मुजरिम है। कोई नहीं, इंतज़ामिया ने या पुलिस ने 0% उसके बाद कोई जो है ना आवाम से शेयर किया और ना वर्सा से शेयर किया। उस पर मजबूर हो के कल हमने हवेली में वर्सा और हम हवेली यूथ अलायंस और तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने मिल के, सियासी समाजी तंजीमों ने
مل کے ادھر ایک احتجاج کیا, اس کے بعد ہم یہاں مجبور ہوئے. ابھی ہم ہوا کی بیٹی کے لیے بات کر رہے تھے کہ 4-5 دن پہلے ہمارے ایک بھائی کو جو ہے نا قتل کر کے اسے خودکشی قرار دینے لگے تھے یہ پولیس والے راولا کوٹ. اس کے یہ تصویریں آپ کو پیچھے نظر آتی ہوں گی کہ اس کو کس طرح درندگی اور تشدد کر کے اس کو جو ہے نا گلا گھوٹ کے مارا گیا. ابھی اس طرح کے, کیونکہ آزاد کشمیر ایک پرامن علاقہ ہے, وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہونا یقیناً خطرے کی گھنٹی ہے. میں فوکس کروں گا ضلع حویلی کے اندر جو ملزمان کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے, جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو شک کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا ہے. انتظامیہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, یا اس طرح کا کیا ایشو ہے کہ کیوں آپ لوگ یہاں پہنچنے پہ مجبور ہوئے؟ پہلے تو یہ وہ جو بندہ گرفتار ہوا وہ اسے ورثاء نے جو ہے نا نامزد کیا تھا, لیکن اس کے بعد انتظامیہ کا کام بنتا تھا وہ تفتیش کرے, وہ اس کے بعد جو ہے تمام معاملات عوام کے سامنے لائے. لیکن ابھی تک اس کیس کے اس بندے کے بعد ملزمان کے بعد انتظامیہ کی 0% پیش رفت ہمیں نہیں نظر آئی, یا انتظامیہ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اتنا کام کر لیا. ہم نے پرسوں احتجاج جب کیا, کل احتجاج ہم نے کوٹا کیا, تو پرسوں رات کو 1 بجے تک ہمارے لوگ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھے رہے. انتظامیہ یہ کہتی رہی احتجاج نہ کریں, لیکن ہم ان سے پوچھ رہے تھے آپ ہمیں کچھ بتائیں, کچھ اس کی پیش رفت بتائیں کہ ہم اس پہ احتجاج نہ کریں. وہ بھی نہیں ہوا. کل انتظامیہ نے ہم سے 3 دن کا ٹائم لیا ادھر, پھر بھی ہم نے یہ احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. اس احتجاج کے بعد اگر اب 1 دن آج گزر چکا, کچھ بھی پتہ نہیں چلا, 2 دن بھی گزر جائیں گے. اس کے بعد اگر انتظامیہ یہی رویہ رہا انتظامیہ کا, تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں بھی نکل سکتے ہیں اور ہم پورے آزاد کشمیر ریاست بھر میں اس کو احتجاج کے دائرہ کار کو بڑھائیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پولیس نے جب وہ قتل کیا اس کو خودکشی کا رنگ دیا, اور ابھی ہمیں کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس میں کوئی جو ہے نا میل پلاپ یا پیسے والا چکر وہ ورثاء کے ساتھ کر رہے ہیں. اور سامنے جو ایک ورثاء, پہلے تو خودکشی تھی, لیکن یہ آپ تصویریں اور جو ویڈیوز ہمارے پاس پہنچی ہیں اس سے تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ خودکشی ہو. ایک بھرپور تشدد کیا گیا اور اس کے بعد اس کو موت کی گھاٹ اتارا گیا. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ناظرین, اس وقت یہاں پہ جو یہ لوگ آزاد کشمیر کے دور دراز اضلاع سے یہاں ٹریول کر کے ہیں, اس میں آزاد کشمیر کے تمام ضلعوں کی نمائندگی موجود ہے. یہ لوگ اس لیے یہاں پہ پہنچے کہ ان کو وہاں پہ انصاف ملنے کی توقع نہیں تھی. انہوں نے سوچا کہ یہاں اسلام آباد میں پہنچ کر جو یہاں اقتدار کے ناخدا یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں, ان کے پاس اپنی فریاد لے کر جائیں, شاید کہ ہماری بات سنی جائے, شاید زنجیر ہلا دیتے ہیں. جب عدل اور انصاف ملے یا نہ ملے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہونا, جہاں پہ پھول کھلتے تھے وہاں پہ اب خون کے قطرے گر رہے ہیں, کیا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل ثاقب صاحب, اگر آپ پچھلا تھوڑا دورانیہ دیکھیں, 2-4-5 سال دیکھیں, تو حویلی کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پہ مقتولین کو اور ورثاء کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے پے در پہ اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئے. اگر پچھلے دور میں آپ بات کریں 3 سے 4 قتل ایسے ہوئے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ایک تو پولیس انویسٹیگیشن اس طرح پراپر سے نہیں ہوتی. وہ جو معیار ہے انویسٹیگیشن کا, اس پہ ایک تو بااثر افراد ہیں جو ان کا بھی وہاں پہ قبضہ ہوتا ہے, پھر وہاں جہاں کے جو مقامی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی کہیں آتی ہے, پھر کہیں برادری ازم آڑے آ جاتا ہے, اور دیگر کئی چیزیں ہیں. اور پھر دوسرا جو ڈیل کلچر ہے وہاں کا, یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے, جس کی وجہ سے پے در پہ اس طرح کے واقعات رونما ہونے. ڈیل, آپ دیت کی شاید بات کر رہے ہیں, جس کو اسلام میں دیت کہا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ جو کمزور شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ سے دیت نہیں, وہاں پہ ڈیل کی جاتی ہے. اگر اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو یقیناً جو متوسط طبقہ ہے یا کمزور طبقہ ہے اس کا انصاف کے نظام سے ایک اعتبار اٹھ جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, اگر اس وقت بھی آپ دیکھیں یہی صورتحال ہے, جو کمزور آدمی ہے اس کو انصاف تک پہنچنے کے لیے, انصاف حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, انصاف تک پہنچنے کے لیے اس کو اتنی تگودو کرنی پڑتی ہے کہ وہ تھک جاتا ہے, اور اس کے پاس آخر پہ یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں کے مقتدر حلقے ہیں, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, وہ ان کی بات میں کسی ڈیل میں آ کے پھر الیکشن کے قریب جا کے وہ وہی بیچارہ 10-15 لاکھ روپے لے گا جس کا وقتی گزارا چل جائے گا, اور اس کو بھی اسی پہ آمین کرنا پڑ جاتا ہے, کیونکہ جو باثر مجبور ہو جاتا ہے, وہ مجبور ہے, کیونکہ انصاف کا راستہ اتنا طویل ہے ہمارے پاس. انصاف تک پہنچنے کے لیے, انصاف کی انویسٹیگیشن شروع ہونے تک, انصاف ملنا تو بہت دور کی بات ہے, انصاف تک پہنچنا اتنا مشکل ہے, کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو اتنے اخراجات لوگوں کے گھروں تک محدود ہو جاتے ہیں. لوگ پھر جب ان کیسوں میں پڑ جاتے ہیں, پولیس انویسٹیگیشن میں طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے, کئی دفعہ پولیس اس کے حائل آتی ہے, کئی دفعہ جو سول سوسائٹی ہے وہ آتی اس کے حائل آ جاتی ہے, انصاف کے حائل, پھر جو نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی حائل آتے ہیں. اسی طرح کی جو 2 واقعات ہوئے پے در پہ ایک حویلی میں, ایک تو یہ جو نوجوان لڑکی
लड़की है, एक अगवा हुई, उसके बाद कत्ल हो गई। आप देखें कि कितनी बेहिस्सी और लापरवाही पुलिस की जानिब से वहाँ पे बरती गई, जो लोकल पुलिस है। और जबकि जो नुमाइंदगान हैं वो पहले दिन से फेसबुक पे पोस्टें करते तो नज़र आते हैं कि हम इंटरप्ट कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं, हम लोगों ने हदायत भी जारी की इंतजामिया, लेकिन उसका कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा। वो हदायत पॉलिटिकल आदमी कैसे हदायत जारी कर सकता है, क्या पता उसका भी कोई वोटर वहाँ पे मौजूद हो। जो आज़ाद कश्मीर का सियासी स्ट्रक्चर है उसको मैं और आप बेहतर जानते हैं। अब देखना यह है कि क्या इस खातून के वर्सा को, जो कि गरीब हैं, मस्कीन हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो सकती या उनकी पहुँच वहाँ तक नहीं है इक़्तिदार के अवान तक, या फिर इंसाफ के अवान तक भी उसकी शायद रसाई ना हो। तो हम देखते हैं कि क्या इसको इंसाफ मिलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, मेरे अकब में इन तमाम लोगों ने वो तस्वीर और बैनर उठाए हुए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हवेली को पुरअमन रहने दो। तो जान तो थी, लेकिन उसके बाद भी जालिमों ने दबा के उसके ऊपर टिकट लगाई। तो मैं अभी ये लोग यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं अब, और देखना ये है कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। यहाँ पे ज़िला हवेली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनमें मीडिया नुमाइंदगान भी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें यहाँ वकला हज़रात भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद हैं, और इसके अलावा दिगर जो समाजी शख्सियात हैं वो भी मौजूद हैं। वो यहाँ पहुँचे सिर्फ इंसाफ की खातर, क्योंकि यहाँ इंसाफ की खातर लाजमी बात है कि अगर इंसाफ चाहिए तो हर दर खटकाना पड़ेगा। ज़िला हवेली की जो तमाम मकातब फ़िक्र के लोग थे, उन्होंने यहाँ पहुँचकर इस अज़्म का इजहार किया कि हमें इंसाफ यकीनन मिलना भी चाहिए और मिलेगा भी। अब जो सिविल सोसाइटी है वो इस वक्त सरापा एहतियात तो ज़रूर है, लेकिन केस की जो सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करते चलें कि गुज़श्ता 20 दिनों के अंदर ज़िला हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। एक पुलिस की कस्टडी में, जो ना तो हिरासत थी, उसको हब्से भेजा में रखा और वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया गया। अब दूसरी जानब एक नौजवान जो 20 साला खातून थी, 20 साला खातून लड़की को जब कत्ल किया जाता है तो उसके वर्सा 3 दिन पहले पुलिस को बताते हैं कि हमारी बेटी अगवा हो चुकी है और गुम हो गई है, जिसकी इत्तला पुलिस को दी जाती है। और पुलिस जो है वो तलाश करती है या नहीं करती है, सुस्त रवि का शिकार रहती है, लेकिन 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है और पूरे 6 दिन के बाद उसकी FIR दर्ज होती है, वो भी सिविल सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। अब समाजी शख्सियतें अपने अपने भाई के लिए एक जंग लड़ी, एक तवील जंग लड़ी, और जो कातिल थे, दरिंदे थे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। क्या समझती हैं कि आज हवा की बेटी के ऊपर जब जुल्म हुआ, उसको जब दरिंदों ने लाश उसकी वीराने में फेंकी, क्या समझती हैं कि इस वाक़े ने हवेली की या आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा को एक बार फिर खून आलूद नहीं बना दिया? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि हमारा उठना, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जो आवाज़ उठाने मेरे भाई यहाँ सब मौजूद हैं। उसके बाद ये कि पिछले एहतजाज में जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे बयान ये था कि ख़वातीन को उनके हकूक़ दिए जाएं। आज अलमिया ये है कि मैं ख़वातीन की बका के लिए यहाँ बात करने आई हूँ कि ख़वातीन की ज़िंदगी को जो नुकसान पहुँच रहा है उसको बचाया। जो हवा की बेटी के साथ हुआ, जो तशद्दुद हुआ, जो दरिंदगी उसके साथ हुई, जिससे इंसानियत कांप जाती है। मेरी कितनी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सब अपने घरों में सहमी बैठी हैं। क्यों? वो डर गई हैं। आज से 2 साल कबल हवेली में गोडार में वाक़या हुआ, एक माँ एक बेटी, दोनों की सहन में लटकी हुई लाश, सवालिया निशान जो हम पे छोड़ के गई थी। अगर उनके कातिलों को सजा दी जाती, उनको मुआशरे में सरेआम चौक में फांसी दी जाती, तो आज ये वाक़या कभी भी रौनुमा ना होता जो कल की बच्ची को इतनी दरिंदगी के साथ मारा गया है। हम ये भी समझते हैं हबीबा के वहाँ पे जो डील कल्चर है, जिसको
इस्लामी जो शरई तरीके जो है आइन उसके अंदर दियत कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे डीलें की जाती हैं, पॉलिटिकल डीलें की जाती हैं और उससे नुकसान गरीब मतवस्त तबके को होता है। क्या समझती हैं इसको, किस तरह देखती हैं? मतलब मैं कहती हूँ कल के रोज़ बरोज़े महशर उन मकतूलों के हाथ होंगे और हमारे गिरबान होंगे। अगर हम ये मुकमका, क्या उन जानों का खून इतना सस्ता है कि हम बरादरीज़म के नाम कर दें, इतना सस्ता है कि सियासत के नाम कर दें? जिस माँ ने 9 माह बच्चा अपनी कोख में रखा है उससे पूछें उस बच्चे की कीमत क्या है। जो बाप सुबह दोपहर शाम पसीना लगा के उसका पेट पालता है उससे पूछें उसकी अहमियत क्या है। और हम उस जान को यूं ज़ाया कर देते हैं और फिर उसको मुकमुका बैठ के एक कल्चर जो हमारे यहाँ रिवाज पा रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रहा, उसमें उसको ख़त्म कर देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हम उस जान को वहाँ बैठते हैं 4 पैसों के नाम पे। खुदा ने बोला किसास में ज़िंदगी है, खुदा ने ये नहीं बोला कि जब कत्ले अम्द किया जाता है उसमें माफ़ी दे दो। हम अपना मतलब देखते हैं, अपना मकसद देखते हैं, अपना नाम देखते हैं और 4 लोग बैठते हैं और उस कत्ल को माफ़ कर देते हैं, जो बहुत बड़ा अलमिया है। नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। आप भी इंसाफ की राहदारियों में अपने मासूम भाई के लिए इंसाफ तलाश करती रही हैं, क्या समझती हैं पाकिस्तान में इंसाफ मिलना आसान है? पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा है। 3 साल में हमने उम्र का इंसाफ लिया। वो केस जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, जिसमें एक एक चीज़ पता थी, इसका ये किरदार है, इसका ये किरदार है, इसका ये किरदार है। हमें 3 साल लग गए रोज़ रोज़ अदालतों में जाके डिलेज देखते रहे। हम क्या क्या देखते रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स वो वकला प्ले करते रहे और हम फिर भी खड़े रहे। हर आदमी खड़ा नहीं रह सकता, हर आदमी ये हिम्मत, ये जुर्रत नहीं रखता। हमें वरसा के साथ खड़े होना, हमें उन्हें हिम्मत देनी है, हमें उन्हें ताकत देनी है, उनके साथ खड़े होकर ताकि हम इंसाफ ले सकें। अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये थी हबीबा राठौर जो जिन्होंने अपने मासूम भाई उमर के इंसाफ की खातर, इंसाफ की जो राहदारियाँ थी उनमें सालों खाक छानी और बिलाखर उनको इंसाफ मिला। क्या समझती हैं कि हवा की बेटी के ऊपर कब तक ऐसा जुल्म होता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए। हवेली में ये तो एक, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात हुए और उस वाक़े के बाद ही मकसूद काज़मी साहब का वाक़या हुआ, लेकिन जो उन खातून का वाक़या था अभी तक FIR तो उस पर दर्ज हुई लेकिन कोई उस पर पेशरफ्त नहीं हुई जिससे अवाम मुतमईन हो सके या हवेली के लोग मुतमईन हो सकें। जब तक, और जब हम इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो तो कहती है कि हमारे साथ वरसा तो एक पेज पर है, हमारी उनके साथ बातचीत हो रही है, अवाम में इतना गम गुस्सा क्यों पाया जाता है? तो इससे पहले हमने देखा बहुत सारे हमने इश्यूज़ पे बात उठाई, आवाज़ उठाई, लेकिन आखिर पे ये होता है कि वरसा के साथ या तो गठजोड़ किया जाता है या उनके साथ मुआहिदा किया जाता है या उनको कोई भी लालच दे के या फिर एग्रीमेंट्स उनके साथ किए जाते हैं। तो वो वरसा से भी मेरी अपील है कि किसी भी कीमत पर कत्ल का जो बदला है कत्ल से ही किया जाए। जिस तरह से उमर मुख्तार के वालिद साहब अभी बात कर रहे हैं, मैं उनको भी सलाम अकीदत पेश करती हूँ कि वो तब तक नहीं बैठे जब तक उनके बच्चे के कातिलों को सजाए मौत नहीं दी गई, तब तक वो चैन से नहीं बैठे। तो जो उस खातून के वालिदैन है, मेरी उनसे भी इल्तमास है, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो हक के लिए खड़े रहे। हम सब अवाम उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। और DIG साहब और IG साहब से भी, IG आज़ाद कश्मीर डॉक्टर अमीर शेख साहब से भी मेरी यही इस वीडियो के वसातत से मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि जितने जल्दी हो सके इस पे बेहतरीन तफ्तीश होनी चाहिए और जो वो खातून है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मगर ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इदारों से हमेशा के लिए एतमाद उठ जाए और फिर जो अवाम के जज्बात है, इन बिखरे हुए जज्बात को कंट्रोल करना रियासत के लिए मुश्किल हो जाए और उनके बस से बाहर की बात हो जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, ये तमाम वो मुज़ाहिरीन जो आज़ाद कश्मीर के दूर दराज अजला से यहाँ पहुँचे और यहाँ आकर अपने इंसाफ की तलाश कर रहे हैं, हम यहीं पे रुकते हैं। इसके बाद अगर इसके केस के सिलसिले में कोई मज़ीद अपडेट आती है तो आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन उमर अली के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।